हेलो माय डियर टॉरस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल टैरो रीडिंग। जिनकी भी सन या मून राइजिंग टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, क्योंकि हम इनमें जो रीडिंग करते हैं ना वो आप लोगों की एनर्जी को रीडिंग करते हैं, ठीक है। और सबकी एनर्जी एक नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी हो सकता है कि आपकी ज़ोडिएक साइन एक हो, लेकिन आपके लग्न कुछ और हो सकते हैं। इसलिए थोड़े थोड़े आप में से कुछ लोगों के लिए रीडिंग मैच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरी मदद करें। टॉरस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनकी लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ या उनके कैरियर लाइफ कैसे करने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए जून मंथ में उनके लव लाइफ या उनके कैरियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 8 ऑफ वांड्स। ओके, तो गाइज आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं, मुझे जो लग रहा है ये बहुत ही सही कार्ड है, ठीक है। आपकी इस महीने की शुरुआत बहुत अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से किसी नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपकी वर्किंग फील्ड से आप खुश नहीं थे, या जो जिन लोगों के भी मुझे लग रहा है आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तलाश कर रहे थे, ठीक है। आप अपने फिनेंशियल लाइफ में बहुत दिनों से किसी ऐसी नौकरी की तलाश कर रहे थे जिनसे आपकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत हद तक सुधरे। तो मुझे लग रहा है आपको ना इस महीने की शुरुआत में ना आप सोच भी नहीं पाएंगे, कुछ ऐसा चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। कुछ नए ऐसे जॉब की ऑफर आपके लिए आ सकते हैं जो आप मन ही मन सोच भी नहीं रहे थे। जो लोग स्टूडेंट हो, अगर आपने किसी एग्ज़ाम दिए थे और उनके रिजल्ट आने वाले हैं, मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप उनकी बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स पाओगे, ठीक है। और अनएक्सपेक्टेडली पाओगे, ठीक है। आप सोच भी नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ चेंजिंग आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोचे भी नहीं थे। आपके जो लोग अभी अपने मन में रिलेशनशिप के बारे में सोचकर गम में डूबे हुए थे, अपने प्रीवियस टाइम के वजह से गम में थे, ठीक है, प्रीवियस लव लाइफ की एक्सपीरियंस की वजह से, उनके लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत हद तक उनकी एंट्री होने के बाद ना आपके लव लाइफ में फिर से एक चेंजिंग आ सकते हैं, ठीक है। आप फिर से प्यार के ऊपर भरोसा ला पाओगे। जो लोग अभी सेपरेशन जिन लोगों के भी चल रहे हैं या जिन लोगों को भी ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे जाकर आपके साथ एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बन पाए, जिनके साथ, ठीक है, ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो। जो लोग, मुझे लग रहा है जो लोग अभी मैरिड कपल हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए बहुत हद तक आपके बाई चांस आपके बेबी के आने की गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और
जो लोग अभी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। इस महीने की शुरुआत में बहुत ही अच्छे रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। कहीं पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी दिख रहा है कि जो लोग अभी मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप दोनों एक साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो इस महीने की शुरुआत में थोड़ा आपको अपने प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना है, नहीं तो आपके लाइफ में आगे जाकर कुछ गड़बड़ियाँ आ सकते हैं, ठीक है। इस बारे में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है माय डियर, ठीक है। और जिन लोगों के भी मुझे दिख रहा है, जो लोग अपने जॉब लाइफ में, कुछ लोगों के लिए अपने जो लोग जॉब लाइफ में अपने वर्किंग फील्ड से जो जिन कामों में भी अभी आप जुड़े हो ना, उनसे अगर आप खुश नहीं हो, किसी नए जॉब को अपने लाइफ में पाना चाहते हो, तो वो ना किसी दूसरे जॉब पर आप शिफ्ट हो सकते हो। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई ऐसी जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं जिनसे आपको ना आपके फिनेंशियल लाइफ में बहुत हेल्प मिले, ठीक है। ऐसे कोई खुशखबरी आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो लोग अपने किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, या एंटरटेनमेंट दुनिया में जुड़े हुए हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग शायद किसी इस महीने में शुरुआत में आप बहुत नाम कमा सकते हो, आपकी वेल्थ ग्रोथ हो सकते हैं, ठीक है। इस महीने की शुरुआत में कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी वायरल हो सकते हो, ठीक है। अपने क्रिएटिविटी की वजह से आप लोगों की बहुत फ़ैन हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है द हेरोफेंट। ओके, तो मुझे लग रहा है इस महीने की शुरुआत में ना आपको बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी आगे आपके लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद आपके प्रीवियस टाइम में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए थे कि आप अभी अपने लव लाइफ में या अपने कैरियर लाइफ में आपने को बुरे एक्सपीरियंस किए थे और उस वक्त आप बहुत शायद दुख में थे, कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी ना उस चीज़ों की वजह से आपके अंदर ना एक इंसान पहचानने की एक अलग ही नेचर क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। वो जो अभी इस महीने में बहुत सारे डिसीजन लेने में ना, वो सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर इस महीने की शुरुआत में ना अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हैं, या आप अगर किसी लीगल पेपर्स को साइन करना चाहते हैं ना, तो इस महीने के 15 तारीख तक मुझे लग रहा है आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी ज़रूरी साइन करना है तो मुझे लग रहा है इस महीने के 15 जून तक आप ये मत करें, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी भी खरीदना है तो आप ये मत करें। अगर आप किसी बिजनेस को भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो मुझे लग रहा है अभी बिजनेस स्टार्ट मत करें, ठीक है। 15 जून के बाद ना आप ये करें तो आपके लिए वो शुभ होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में ना आप थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो सकते हो, ठीक है। और ओवर एक्साइटमेंट होने की वजह से आप थोड़े काम में गड़बड़ियाँ कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले पाओगे और आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो इस महीने के बीच तक मुझे लग रहा है कि अगर आप रुक जाओ तो आपके लिए उस टाइम के बाद बहुत शुभ टाइम आने वाले हैं, ठीक है। जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए कोई नए अच्छे घर से रिश्ता आ सकते हैं। आपकी एंगेजमेंट पक्की हो सकती है इस महीने के बीच से अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग मुझे लग रहा है कि आप किसी MBA कर रहे हो या किसी फिनेंशियल रिलेटेड किसी स्टडी से जुड़े हुए हो, या उनसे जुड़े उन फिनेंशियल वर्क रिलेटेड किसी कामों में आप जुड़े हुए हो, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर इस महीने में ना बहुत सक्सेस दिख रहा है। आप बहुत सक्सेस गेन कर सकते हो, आप बहुत नाम कमा सकते हो इस महीने में, ठीक है, इस महीने के बीच से अंत तक, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल आपकी फिनेंशियल लाइफ अभी सुधरने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी गड़बड़ियाँ चल रही थी बहुत हद तक इस जून मंथ में
बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी जॉब लाइफ में बहुत सुधार आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर शादी तक भी दिख रहा है। आप में से शायद कुछ लोगों के लिए या इस महीने में शादी भी हो सकते हैं, ठीक है, या शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको ना इस महीने में थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। आपके परिवार के लोगों के साथ या अपने वर्किंग फील्ड में आपकी कलीग्स के साथ आपकी कोई मतविरोध हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके माइंड थोड़ा चंचल हो सकते हैं, इसलिए आपको एक टेंडेंसी इस महीने में रह सकते हैं कि आप बातों बातों में रूठ जाओ, ठीक है, एग्रेसिव हो जाओ। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि आपको इस महीने में जितना हो सके, अगर किसी से भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स फील कर रहे हो ना, तो उस टाइम आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करो, और वो जो झगड़े झमेले हैं वो आप अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आपके बहुत हद तक फ़ायदे हो सकते हैं, नहीं तो आगे जाकर ना वो आप तो भूल जाओगे, ठीक है। आप तो बहुत अच्छे भोले भाले पर्सन हो, आप फिर से सुधर जाओगे, ठीक है। आप फिर से मन ही मन रिग्रेट करोगे उसके लिए, लेकिन जिनके साथ करोगे ना वो शायद आपको अपने एनिमी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा आपको माइंड में रखना है, ठीक है, ताकि आगे जाकर आपकी लाइफ में कोई गड़बड़ियाँ ना आए, ठीक है माय डियर। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। तो गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, सभी के लिए नहीं। मैंने आपसे कह रही थी कि एक एनर्जी हम रीड करते हैं, तो सभी के लिए एक ही एनर्जी एक हो तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके भी लिए ये कार्ड्स आए हैं ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको मिस कर रहा है, ठीक है, और आप भी शायद उनको बहुत मिस कर रहे हो। तो वो आपके लिए इस महीने में मुझे लग रहा है कि वो आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है, आपके साथ मुलाकात करने के लिए इस महीने में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जो दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मुझे दिख रहा है, शायद आप में से बहुत लोग ना अपने प्रीवियस लाइफ में आपके पार्टनर को बहुत भूल नहीं पा रहे थे, या अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, अपने बैड मेमोरीज को लेकर अभी भी बैठे हुए हो। अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हो कि शायद आपकी एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अभी ना, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपकी एक्स वापस आ सकते हैं, ठीक है, और अनएक्सपेक्टेडली आ सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पास्ट मेमोरीज को फाइनली भूलने वाले हो। आप अपने पुराने अतीत जो आपको मन ही मन बहुत पेन देते थे ना, वो आप अभी उनसे निकलने वाले हो, आप दिल से बहुत फ्री होने वाले हो। अभी आपके रूट चक्र बहुत हद तक हील होने वाले हैं, ठीक है। अभी आप ना अपने जो पुराने बैड मेमोरीज थे उन चैप्टर को क्लोज करके अभी आप अगले एक नए शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है। आपके पीछे जो बैक कॉलिंग थे आपके, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके हटते चलेंगे और आप एक नए उम्मीद के ओर बढ़ोगे, आप एक नए लाइफ की ग्रोथ की ओर बढ़ोगे, जिनसे आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आ सकती हैं, बहुत सारी नाम, फेम, वेल्थ एंड ऑफ कोर्स प्यार भी है। ऑफकोर्स आपके लिए बहुत प्यार भी वेट कर रहा है, जो आपके लिए सही है उस टाइप के प्यार ही आपके लिए आगे वेट कर रहा है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कुछ लोग जो भी बुरे अपने एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए थे ना, वो बहुत हद तक कटते चलोगे और आगे आपके लिए बहुत सारी नए उम्मीद, नए खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में एक नए चेंजेस आने वाले हैं माय डियर, नए मोड़ आने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और वो बहुत हद तक आपके लाइफ में आगे जाकर वो बहुत खुशियाँ ले आएंगे, ठीक है। जो भी होगा वो बहुत हद तक खुशियाँ ले आएंगे, लेकिन अभी आपको
पॉजिटिव थिंकिंग करना है मन ही मन कि आप जिन रास्ते पर जा रहे हो ना, अभी आप जिन ट्रैक पे हो वो बिल्कुल सही है। आपको मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अभी आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए कुछ ऐसे ही एडवाइस मुझे दिख रहा है। यहाँ पर है 10 स्टार, ओके। तो गाइस यहाँ पर भी आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दी जा रही है कि अभी आपके हार्ट चक्रों को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अभी आप अपने पुराने मेमोरीज से जो भूल नहीं पाए थे ना, वो भी बहुत हद तक इन महीने में भूल पाओगे, ठीक है। अपने पेन को बहुत हद तक कम कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप एक नई उम्मीद के ज़रिए आप ज़रूर देख पाओगे आपकी लाइफ में एक नई दिशा। ये स्टार के कार्ड भी ना नई होप को दिखाते हैं। आपके लिए कोई नए होप आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपके लिए फिर से आपको रिवाइव कर देगा, ठीक है। आपको जीने की एक नई उम्मीद देगा, ठीक है। ये आपकी कैरियर लाइफ में भी कोई आपको, अगर आप अभी डिप्रेस्ड हो, कोई अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एंजल आपको कह रहे हैं प्लीज़ होप मत खोइए, ठीक है। आप होप रखो मन में, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपके लिए मुझे दिख रहा है जो लोग जॉब के लिए बहुत दिन परेशान थे, उनके लिए मुझे यहाँ पर कोई किसी छोटे नौकरी के ऑफ़र आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लाइफ में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ या बड़े नौकरी के ऑफ़र भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी आप जितना भी आप में इसके लिए आपको मन ही मन बहुत पॉजिटिव थिंकिंग भी करना होगा और बहुत हद तक हार्ड वर्किंग भी करना होगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख पाए ना, तो आप यूनिवर्स की तरफ से ना एक ऐसे मैसेज भेज रहे हो मानो कि आप कहीं पर पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो और कभी नेगेटिव सोच रहे हो ये अगर नहीं हुआ तो इसलिए ना यूनिवर्स भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हो, और इसलिए हमारे लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ आने में डिले हो जाते हैं। और जो लोग नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करते हैं ना, उनके लाइफ में हमेशा दुख ही आ जाते हैं, क्योंकि हम ना कुछ ऐसा ही अपने इनडायरेक्टली यूनिवर्स से ये प्रे कर लेते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में। तो यूनिवर्स हमको वैसा ही चीज़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, अगर हमको किसी भी चीज़ को पाना है ना, तो बहुत हद तक अपने जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच में कोई नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी टाइम नेगेटिविटी आए गए ना, तो मानो कि वो आप जो यूनिवर्स की तरफ से एक कनेक्शन कर रहे हो ना, वो बहुत हद तक टूट जाते हैं, ठीक है। और कनेक्शन अगर टूट जाते हैं तो हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और हम ना यूनिवर्स के कंपैरिजन से बहुत तुच्छ हैं, ठीक है। और उनसे अगर हम एक बार कनेक्शन टूट गए तो फिर से कनेक्शन करने में ना बहुत टाइम लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैनिफेस्ट करना है और कभी भी मन में नेगेटिविटी नहीं लेने देना है। अगर आप अभी दुखी भी हो ना, तो आप मन ही मन ये फील करो कि हाँ, मैं सुखी हूँ और मेरे लाइफ में जो भी आगे आएगा ना, वो सिर्फ हमें सुख ही देगा और मैं खुश रहूँगी, ठीक है। और पहले जो चीज़ आपने पाए हो ना, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स करना सीखो, ठीक है। क्योंकि आप अपने लाइफ में अगर उनके लिए थैंक्स नहीं दे पाओगे, तो यूनिवर्स भी आपको क्यों देंगे, है ना। आप जो भी पाए हो, जो भी अच्छी चीज़ पाए हो, अगर उनके लिए आप उनको थैंक्स नहीं करते हो, तो वो भी हमारे लिए क्यों करेंगे, ठीक है, आगे जाकर। क्योंकि ये तो समझ ही लेंगे कि हम उसके लिए जो भी भलाई करें, वो सिर्फ हमें डांटते ही रहते हैं, हमें कोसते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्यों सोचेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल्स रूल्स है, ठीक है माय डियर, ये आपको समझना है। तो कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, उनके लिए भी मुझे एक अच्छी खुशखबरी आते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए नए जॉइनिंग ऑफर आ सकते हैं, कुछ के लिए अगर कोई अच्छे एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे लग रहा है उनके रिज़ल्ट अगर आएंगे ना इस महीने में, तो बहुत अच्छे जा सकते हैं उनके रिज़ल्ट, ठीक है। और जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या सिंगल हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आने वाले हैं ना, जो आपके हार्ट को बहुत हद तक हील करेंगे
और उस हीलिंग के बाद ना आपके लाइफ में एक नए चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक नए लव लाइफ की शुरुआत हो सकते हैं, ठीक है। आपको जिनके साथ मुलाकात करने के बाद लगे हाँ ये वही पर्सन है जो मन ही मन में मैनिफेस्ट किए थे या मन ही मन सोचते थे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द 6 ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप में से कुछ लोग शायद जो लोग अभी अपने ब्रोकन हार्ट लेकर बैठे हुए हो ना, अपने प्रीवियस अपने एक्स पार्टनर की मेमोरीज़ को लेकर, उनके लिए कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एक्स पार्टनर ना आपकी लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं इस महीने के अंत तक, ठीक है। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए नए शुरुआत भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली आपकी एक्स पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पुराने मेमोरीज को भूल कर ना एक नई शुरुआत करने वाले हो और एक नए लवर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने के अंत में अगर वो काम करें तो आपके लिए शुभ होगा। इस महीने की शुरुआत में थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपकी किसी पुराने दोस्त के साथ आपके रियूनियन हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है उनके थ्रू आपकी लाइफ में कोई जॉब की ऑफ़र भी आ सकते हैं कुछ के लिए, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है आप या आपके पार्टनर के शायद मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस सेम है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप जो लोग रिलेशनशिप में हो ना वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो, बहुत ही इमोशनल होने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही इमोशन शेयर करने वाले हो आप लोग। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना तो वो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, ठीक है, इस महीने में और अच्छे रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जो लोग शादी के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, उन कुछ समस्याएं चल रहे थे, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के अंत तक आपके बहुत हद तक आपके लिए खुशखबरी आ सकते हैं, ठीक है। आपके रिश्ता पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी मुझे दिख रहा है। और जो लोग किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर आप या आपके पार्टनर में अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिनके लव लाइफ में, ठीक है, तो उनके लाइफ में ना बहुत हद तक वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग सेपरेशन में थे उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल आ सकते हैं या वो आपके साथ मीट करना चाह सकते हैं या मीट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी ऐसे जॉब पे कनेक्टेड होने वाले हो ना जिससे आपकी लव लाइफ में भी बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके वर्किंग फील्ड में भी अगर आपके पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी इतने दिन करते रहे ना तो बहुत हद तक इस महीने में वो आप ना उनसे बहुत हद तक वो आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। वो चाह कर भी आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। आपसे बहुत हद तक वो एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी आसपास है ना वो धीरे धीरे करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जून मंथ में। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स प्लीज़ हमें दिखाएं टॉरस के लिए क्या मैसेज है जून मंथ में। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं एल्मोरिया, awakening presence, okay. The universe is with you
वेयर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, तो गाइस मैंने जो आपसे कह रही थी, इसमें आप ना बहुत ही यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। जो भी आपके पीठ पीछे कोई कंस्पिरेसी करते हैं ना, वो अपने काम में सही नहीं हो पाएंगे, वो आपकी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। इतने दिनों तक जो भी आप दोनों में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे आपके लव लाइफ में, वो भी बहुत हद तक इस महीने में बहुत सारे कामों पे विफल हो जा सकते हैं। आप दोनों फिर से एक आप दोनों की रियूनियन हो सकते हैं, ठीक है। और आप दोनों ना डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से बहुत हद तक प्रोटेक्टेड होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है, अभी आपके लिए। और ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज भी दी जा रही है कि अभी ना आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो या अभी हार्ट ब्रोकन हुआ है ना, वो भी अपने लाइफ में एक नए लव की शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी एक्स पार्टनर के साथ आप एक अच्छे रिलेशनशिप जुड़ने वाले हो फिर से, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी नए रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, किसी नए शुरुआत हो सकते हैं पुरानी चीज़ों को भुलाकर, ठीक है। तो ओवरऑल जो लोग कैरियर में अपने कैरियर लाइफ को लेकर दुखी थे, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी शांति क्रिएट होने वाला है, आपके लाइफ में कोई नए अच्छे जॉब ऑफर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा ट्राई करें, थोड़ा मेहनत करें, तो आपके लिए आप फिनेंशियल लाइफ की बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं अभी, ठीक है। अगर आप अपने काम पर फोकस्ड रहें तो आपके लिए वो बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाले हैं, ठीक है, आगे दिनों में, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स के और मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेज है टॉरस के लिए। चलिए देख लेते हैं। लव, तो आपके लिए प्यार है माय डियर, आपके लिए अभी आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्यार को फिर से ढूंढ पाओगे अपने सोल के अंदर। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो। जो भी आप दोनों में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे थे बीते दिनों में, वो बहुत हद तक इस महीने के 15 जून के बाद ना धीरे धीरे वो सॉल्व होते दिख रहा है मुझे, ठीक है। इमेजिन, तो आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अभी इस महीने में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, यूनिवर्स आपको बहुत हद तक वो उसमें हेल्प करेंगे वो सक्सेस लाने के लिए, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है, ठीक है माय डियर, ये आपके लिए सही होगा, ठीक है। जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही आपको सक्सेस आगे जाकर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फियरलेस, तो आपको अभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप डरा हुआ नहीं। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में सोच रहे हो कि जाओ या ना जाओ, तो ये आपके उनकी तरफ से ये मैसेज है कि आप निडर होकर किसी ऐसे रिलेशनशिप में जुड़ सकते हैं। अभी जो आपके लिए होगा ना, वो सही होगा, ठीक है। और आप अपने प्रीवियस लाइफ में जो अपने फेस किए थे, उनके लिए सारे टाइम आपको जजमेंटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीडर होने की ज़रूरत है। और जो लोग फिनेंशियल लाइफ के लिए ट्राई कर रहे हो, उनके लिए भी नीडर हो के आपको कोई नए जॉब के इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है, नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हद तक आपको बहुत सारी सक्सेस दे सकते हैं और अनएक्सपेक्टेडली दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बातें सोचकर ना आपको पीछे नहीं मोड़ना है। अब आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं ना, उन्हें किसी भी एक को मिस नहीं करो, उन्हें यूटिलाइज करो, ठीक है। आगे जाकर वो ही आपके लिए सक्सेस लाएंगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।